CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। 2 साल बाद चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इस गठन से पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं में न सिर्फ निराशा है बल्कि हताशा भी है। इसी को लेकर हमने बात की पार्टी फाउंडरों में से एक और पार्टी उपाध्यक्षा रहीं और फिलहाल पार्टी सचिव बनी हैं मीना शर्मा से। इनके साथ हुई पूरी बातचीत को जरूर सुने क्योंकि इसमें इमोशन है, दर्द है, अधूरापन है, मुस्कुराहट तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई रोशनी भी नहीं है, राजनीतिक जीवन की सूनी राह है। बातचीत में कोई रंग नहीं, संगीत नहीं, अधूरा सपना है जिसका कोई अर्थ नहीं। जिनके लिए मीना शर्मा ने मेहनत की वह मंत्री बन जाते हैं, जिनको अपने पार्टी में शामिल कराया वह पार्टी अध्यक्ष बन गए, दिल्ली और पंजाब में सरकार बन गई। लेकिन मीना शर्मा को क्या मिला? पार्टी उपाध्यक्ष से पार्टी सचिव। इसी पर सुनते हैं मीना शर्मा ने बातचीत करते हुए CNE न्यूज को क्या बताया। ऐसा जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी तो अरविंद जी ने एक चीज़ कही थी कि आपको कोई पद का लालच है या किसी टिकट का लालच है तो आप पार्टी ज्वाइन मत करना, क्योंकि बाद में जब पार्टी बढ़ेगी तो आप पार्टी में तोड़फोड़ करोगे और पार्टी नीचे को जाएगी। अभी तो वो चीज़ें हमें अरविंद जी ने पहले ही क्लियर की हुई हैं कि यदि हम आज आपको यहाँ पे ज्वाइन करा रहे हैं, अभी पार्टी छोटी है, उसके बाद नए लोग आएंगे, नया यूथ आएगा, नई सोच आएगी, उनको हम और आगे लाएंगे। तो आप मत सोचना इस चीज़ को। पार्टी नीचे जाएगी, बूथ लेवल तक जाएगी, उसके बाद वहाँ से हम चुन के जो काबिल होंगे उसको ऊपर लाएंगे। पहले ये बात कही गई थी, ये भी कहा था कि जो पार्टी को खड़ा करने में साथ रहेंगे उसको हम रसातल भेज देंगे और जो रसातल में बैठा हुआ है उसको हम ऊपर उठा लेंगे, ये भी कहा था। देखिए, पार्टी ऊपर से ही शुरू हुई है, अभी नीचे जा रही है। उसके बाद नीचे से जो काबिल लोग हैं, अभी हम जितने भी लोग हैं पुराने हैं, बिल्कुल धरातल पे जाएंगे अभी और जाएंगे नीचे, क्योंकि जो काम करने वाले हैं उनको पार्टी को मजबूत करने वाले हैं, जिसको कहते हैं ना पार्टी की नींव होती है जो मजबूत होनी चाहिए। तो हम तो अपने आप को नींव पत्थर ही समझ रहे हैं, नींव पत्थर समझ रहे हैं। लेकिन फेसबुक पर आपका जो दर्द है उसको हमने झलकते देखा, छलकते देखा, जिसमें आपने कहा है कि जब मंत्री अपने ही लोगों की बात नहीं सुनते, आम आदमी पार्टी के लोगों की बात नहीं सुनते, तो वो आम आदमी की बात क्या सुनेंगे, ये भी आपने कहा। हाँ जी, मैंने पंजाब में काम किया, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे MLA मुझे पर्सनली जानते हैं और मैं कॉल करती हूँ। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन उठाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन नहीं उठाते। जब लोगों के काम होते हैं तो मुझे उनको फ़ोन करना पड़ता, क्योंकि लोग तो मुझे आम आदमी पार्टी की वजह से जानते हैं, तो लोग मेरे पास आते हैं और यही कहते हैं कि मैडम ये काम करवा दो। तो उस वक्त मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है जब मैं लोगों के काम नहीं करवा पाती। फिर पंजाब की यदि मैं बात करूं, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे कोई भी ऑफिसर आम आदमी पार्टी के हम जैसे लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं, कोई पुलिस वाला हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। जब हम उनको किसी भी काम के लिए बोलते हैं तो वो ये कहते हैं आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उसको हम बड़े हल्के में लेते हैं, हम नहीं उनको कुछ, हमें एंटरटेन नहीं करते, बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते और हम इतना इंसल्ट फील करते हैं उस वक्त कि रोना आ जाता है कि क्या करें। जैसे कल आपसे फ़ोन पे भी बात हुई तो कोई ओहदे को लेके रोना नहीं आ रहा था, उन चीज़ों को लेके रोना आता है कि जब हम लोगों के काम के लिए कहीं जाते हैं, जो MLA है उसके नीचे ऑफिसर नहीं सुनता, ऑफिसर की नीचे जो और बैठे हैं बीच के लोग वो नहीं सुनते। मैं गमाडा की बात करती हूँ जी। गमाडा में यदि हम बड़े अफसर के पास जाते हैं तो उसके बाद नीचे बैठे जो अफसर हैं वो नहीं सुनते,
उसकी बात वो नहीं सुनते, या जो भी हिसाब है। तो हम इतना ज़्यादा अपने आप को हैंडीकैप फील करते हैं कि काम कैसे हो, कैसे लोगों के, यदि हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो आम लोगों की बात कैसे सुनी जाएगी। तो वो बात यदि मैं फेसबुक पे लिखती हूँ तो सभी, उसमें बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता है, मीडिया वाले हैं, मैं ये बात पहुँचाना चाहती हूँ। और शरेआम ये अरविंद जी ने बोला है, जहाँ गलत दिखे आप हमारे तक नहीं भी पहुँच सकते, आप अपनी बात कहीं भी लिख के डालो। हमारी पार्टी में एक आज़ादी है कि आप जहाँ गलत हो रहा है आप बोलोगे उस चीज़ के लिए, लेकिन लालच के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलती कि ये औधा फलाना, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं। मेरी जो सोच है वो इस टाइप की है कि हम बदलाव के लिए आए हैं। हमें देश को बदलना कैसे है। जैसे पंजाब में बहुत अच्छे काम हुए हैं, बिजली का, पानी का, रोड का, इसका एजुकेशन का, हेल्थ का। मैं खुद गई हूँ पंजाब में, दौरा किया है, इतने अच्छे हॉस्पिटल खुल गए, आप 11 फेस ही चले जाओ, मतलब दवाइयाँ मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर काम भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे काम नहीं हो रहे। एक गमाडा हो गया जी, राइट, भू माफिया जो कब्जे कर रहा है, उस पर हमारा अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। शामलात ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, माइनिंग पे ऑलमोस्ट इन्होंने कंट्रोल किया है और कर रहे हैं। कहने के लिए कंट्रोल किया है या वैसे? नहीं, हो रहा है, उस पे माइनिंग पे काफ़ी कंट्रोल हो गया, हो रहा है, उस पे काम हो रहा है। गमाडा जो मेन है, जिनके पास भू माफिया उनके साथ है, नशे पे कुछ हद तक हुआ है, लेकिन जो डेरावाद है पंजाब में, यदि वो ख़त्म नहीं होता, वहाँ पे नशे बिक रहे हैं शरेआम। डेरावाद पंजाब को ख़त्म करना पड़ेगा। आप मेरा फेसबुक आईडी देखो, उसमें मैं डेरावाद पे बहुत कुछ बोल रही हूँ कि यदि ये फेक डेरे जो गमाडा की मिली भगत से, या स्टेट के जितने भी, सपोज मैं कहूँ देरा बसी है, ज़ीरकपुर है, या कोई अमृतसर है, जहाँ भी इस टाइप के डेरे बने हुए हैं, फेक पीर बाबा की मज़ारें, वहाँ पे नशे बिक रहे हैं, शरेआम बिक रहे हैं, और जो प्रशासन है उसकी नाक के नीचे बिक रहे हैं, उनके हम प्रूफ दे सकते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है। हम कहाँ कहाँ, मैं आपको लेटरें दिखा दूँगी कहाँ कहाँ नहीं डाली। यदि मेरे जैसी एक लेडी जिसकी सरकार है, हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं और सरकार तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं इस चीज़ की कि ये डेरावाद ख़त्म कर दो। कल मैडम जब मेरी बात हो रही थी रात में फ़ोन पर, तो आप काफ़ी भावुक दिखी, बहुत ज़्यादा। मैं चंडीगढ़ की भी चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस तरह से आपको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया, एक वाइस प्रेसिडेंट को, जबकि इससे ऊपर जाने की बात थी। भले आप पद नहीं देते तो शायद इज्जत रह जाती, लेकिन स्टेट सेक्रेटरी बनाना एक वाइस प्रेसिडेंट रह चुके आदमी को, और वो भी उस व्यक्ति के साथ आप जैसी महिला, कर्मठ काम करने वाली, जिसके मेहनत से चंडीगढ़ में गुलपनाग जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी यहाँ से 2014 में, 1,08,000 शायद वोट लेकर के, 1,09,000 वोट लेके आई थी। और फिर दोबारा आपने देखा कि फिर आपके यहाँ से कोई खड़े हुए 13,000 वोट लेके आए, और फिर प्रेम गर्ग जब प्रधान बने तो 14 काउंसलर वो भी लेके आए। प्रेम गर्ग के साथ भी जो हुआ वो भी आपके सामने है। जब वो विधानसभा चुनाव लड़े प्रेम गर्ग साहब पंचकुला से, उनके साथ फिर वहाँ भी क्या हुआ वो भी आपने देखा। तो आप कौन सी धरातल की बात कर रहे हैं? हम तो धरातल पे जा ही नहीं रहे। या तो मैं आसमान जा रहा हूँ या फिर रसातल जा रहा हूँ, ये दो ही जगह दिख रहा है मुझे। आपने प्रेम गर्ग जी की बात की। प्रेम गर्ग जी ने यदि कन्वीनर की पोस्ट पे आए और उन्होंने मांगा, उनको मिली। उन्होंने कहा मुझे पंचकूला से इलेक्शन लड़ने हैं, उनको दिया गया। उन्होंने पार्टी से जो जो मांगा उनको मिला, और ये अपनी काबिलियत है। और मैं ये कहती हूँ कि पार्टी की सोच जहाँ ख़त्म, हम लोगों की सोच जहाँ ख़त्म होती है, पार्टी की वहाँ से शुरू होती है जी। मैं अपनी डिमोशन नहीं मानती। मेरा एक्सपीरियंस है वो कहीं भी काम आएगा, चाहे वो मुझे ज़मीन में गाड़ दे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मैं कहीं भी, कह लो ना कि एक जो बीज है और वो जीवित है, तो उसको कहीं भी डाल दो, वो वहीं से उग जाएगा और वहीं से फल निकल आएंगे। पोस्ट से कुछ नहीं होता।
तो आखिरकार ये जमीन में ही गाड़ने की बात हुई, जो एक वाइस प्रेसिडेंट को स्टेट सेक्रेटरी बना दिया जाए, जमीन में गाड़ करके ही कुछ देखना चाह रहे हैं? ज़मीन में मुझे गाड़ दो। अभी तो फिर उसको उसी मैं ये कहती हूँ कि ज़मीन में गाड़ दिया या गाड़ दो, मेरे में जीवित हूँ मैं, और मेरे में काबिलियत है, मैं वहीं से फल फूल जाऊँगी, उग जाऊँगी, ग्रो करूँगी, पार्टी को ग्रो करूँगी, पार्टी को आगे बढ़ाऊँगी, अच्छे लोगों को जोड़ूँगी, अच्छे लोगों को लाऊँगी, मुझे पार्टी जैसे भी मौका देगी मैं काम करूँगी। आखिरकार जो है, कब तक लोग जमीन में गड़ते रहेंगे और अपने आप को सिद्ध करते रहेंगे? पार्टी में कब ये पता चलेगा कि ये हमारे खास हैं, हमारी पार्टी के लिए खास है, जो मजबूती करने में देने में लगे हुए हैं? आखिरकार उनको लेकर के पार्टी कब सोचेगी? क्या फिर और कोई डिमोट करके वो सोचेगी या कुछ ऊपर दे करके? जिस वक्त मैं पार्टी में आई थी तो मेरे को राजनीति की या आपके साथ बात करने की ABCD भी नहीं आते थे कि कैसे बोलना है। ये पार्टी की देन है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक घर से उठी हुई आम महिला हूँ। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है राजनीति में, मेरा कोई ऐसा नहीं है जहाँ से मैं सीखी, या मेरे परिवार में कोई हो जिनसे मैंने कोई राजनीति की ABC सीखी हो। तो ये नहीं है कि हम आज ही आए और हमें सब कुछ मिल गया और हम लोग, मतलब यदि मेरे को यहाँ पे भी बिठाते उसके बाद आगे तो कोई रास्ता नहीं है, नीचे से तो ऊपर आने के बहुत सारे रास्ते हैं और हम सीख भी रहे हैं बहुत कुछ। बिल्कुल सीख रहे हैं, हमें लगता है कि सीखना भी चाहिए, क्योंकि जिनको आपकी मेहनत से मंत्री पद मिल जाता है, विधानसभा जीत जाते हैं, वो तो मंत्री बन जाते हैं, लेकिन आप जो है स्टेट सेक्रेटरी बन जाते हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ, ये कैसी पार्टी है और किस तरह से आप संतुष्टि दिखाते हैं, अपनी भावनाओं को रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन इन भावनाओं को रोक करके अपने आप को किस तरह से अपनी क्षमता को ख़त्म करेंगे? देखिए, मेरे खून में बगावत है ही नहीं। मेरे परिवार वाले भी मुझे बहुत कुछ कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हो। मेरे फ्रेंड सर्कल भी बोलते हैं कि आपकी जगह हम होते तो कहीं के कहीं पहुंच जाते। तो मैं यही बोलती हूँ, सब्र का फल मीठा होता है। पार्टी शायद मेरे लिए कुछ अच्छा सोचती हो, और मेरे लिए यदि नहीं भी सोचती, लेकिन जो नया यूथ आ रहा है हो सकता है वो मुझसे अच्छा काबिल हो। पार्टी, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो हम पार्टी छोड़ क्यों ना दें? जब इतने मौजूद हैं यूथ में, इतने काबिल लोग हैं, आपकी काबिलियत से पार्टी बढ़ जाती है, पंजाब में सरकार बन जाती है, दिल्ली में सरकार बन जाती है, 14 लोग चंडीगढ़ में जीत जाते हैं पार्षद 0 से। तो जब इतने काबिल लोग हैं, तो फिर आपको इस पार्टी में रह करके ऐसे पदों पर रहने का मतलब क्या रह जाता है? देखिए, जो भी नया आदमी आता है पार्टी के अंदर, हमें उसको परखने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। यदि उसकी काबिलियत हमसे ज़्यादा है तो वो काम करे। और यदि आपने एक बात कही कि आप पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते, आप ये बताओ, जिन करप्ट पार्टियों के लिए आज हम लड़ते आ रहे हैं बदलाव के लिए, तो क्या हम उन पार्टियों में जाएं? कहाँ जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे। हम कीचड़ में रह के ही कीचड़ की सफाई करेंगे। आप यदि कोई बेड़े की सफाई करनी है और आप सड़क पे खड़े होके बेड़े में झाड़ू लगाओ तो सफाई नहीं होगी। कीचड़ में रहकर ही कीचड़ की सफाई करनी है। उसके लिए मैं हमेशा करती रहूँगी। ना मुझे पोस्ट की ज़रूरत है, ना मुझे टिकट की ज़रूरत है, लेकिन मैं सफाई के लिए पीछे नहीं हटूँगी। कीचड़ का मतलब क्या हुआ? आप कीचड़ में रह करके कीचड़ की सफाई करने की बात कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि पद की भी ज़रूरत नहीं, आप कह रहे हैं कि मुझे और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कीचड़ क्या है और फिर आपने इस पद को रखा क्यों है? देखिए, जो एक पद होता है वो एक पार्टी देती है जिम्मेवारी। पद एक कोई मिसयूज़ करना या कमाई का ज़रिया नहीं है। वो एक आपको जिम्मेवारी दी जाती है। उस जिम्मेवारी को वो जहाँ भी दें, हम निष्ठा के साथ निभाएं। यदि मेरे अंदर निष्ठा ही नहीं है और मैं वो जिम्मेदारी निभा नहीं सकती, तो मुझे तो पार्टी के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं है, कहीं भी रहने का अधिकार नहीं है। मैं वो जिम्मेवारी निभाऊंगी और निभाती आ रही हूँ। और एक चीज़ आपने कहा कि कीचड़, राजनीति एक कीचड़ ही है जब आपके ऊपर छींटे पड़ते हैं जी। और जब आपकी आत्मा को ठेस पहुँचती है, जिस वक्त आप पूरी रात सो नहीं पाते, कोई भी उठ के आपको कुछ भी बोलता है,
आपकी इंसल्ट होती है। जब आप स्पीच दे रहे हो आपके आगे से लाउड स्पीकर हटा लिया जाता है, बिल्कुल। वहाँ से आपकी तार निकाल दी जाती है, क्योंकि जो काबिल आदमी होता है उसको कहीं भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी हो। ये सारी चीजें आपके साथ हो रहा है? मेरे साथ ये सब हुआ है। यदि मेरे को किसी ने समोसा दिया, फंक्शन खत्म हुआ, दिया, तो किसी ने आगे से प्लेट उठा दी इंसल्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई मेरे साथ आया, फ़ोटो खिंचाने आया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम आप साइड हो जाओ, आपकी नहीं ज़रूरत, हम कराएंगे। हुआ, मैंने इंसल्ट सही है, तो कोई वो अरविंद जी थोड़ी आके मेरी बेइज्जती कर गए। तो अरविंद जी देख क्या रहे हैं? आप कहती हैं कि अरविंद जी ने कहा है कि आप मेरे तक नहीं पहुंच पाओ तो आप इस तरह से पहुंच सकते हो। तो क्या इतने सालों से आप पार्टी में हैं, अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी रास्ते से, किसी भी माध्यम से, वो कब तक देखेंगे कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ इस तरह हो रहा है, बेइज्जती पर बेइज्जती की जा रही है, और फिर भी जो ऊपर देखने वाले लोग हैं वो सिर्फ अपना रोना राते हैं, राग अलाप रहे हैं, अपनी बात, अपनी डफली, सब कुछ अपना। तो फिर आप जैसे कार्यकर्ताओं को देखेगा कौन? कौन है पार्टी में फिर? एक तरफ तो झुंड होता, राइट, गिद्दड़ का, और एक तरफ होता है शेर। शेर अकेला ही खड़ा होता, उसको कोई थूक रहा है, हाथी अपनी मस्त चाल चल रहा है, और पीछे से कोई बैक बाइटिंग होती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और यदि मैं चल रही हूँ तो अपने दम पे चल रही हूँ, किसी की बैसाखी का सहारा लेके नहीं चल रही, किसी का साथ लेके नहीं चल रही, अपने दम पे चल रही हूँ। शुरू से लेके आज तक किसी से 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लिया, किसी से 1 रुपया भी मैंने हेल्प के लिए नहीं लिया। और यदि 10 रुपये की भी पर्ची काटी थी तो पार्टी को जितना फंड इकट्ठा हुआ था, आज भी मेरे पास वो पिक्स भी हैं और सारा रिकॉर्ड है, मैंने ईमानदारी से पार्टी को दिया है। मैंने कभी पार्टी से 1 रुपया खर्चा नहीं मांगा, अपने दम पे। मैं जब भी पौधेदार रही हूँ, जब भी मेरे पास, मैं अकेली भी चलाया। मेरी खिलाफत करने के लिए 100 लोग थे और मैं अकेली खड़ी थी तो भी चल रही थी मैं। मुझे याद है कि आप दिल्ली में जब चुनाव था, अरविंद केजरीवाल वहाँ के लिए चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, तब भी आपको हमने कहीं देखा था कि आप एक बस शेल्टर पे खड़ी होकर वहीं ठंडी बिताए, लेकिन आप इधर से उधर नहीं गए। ऐसे कार्यकर्ताओं की अगर बेइज्जती होती या इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश होती है तो मीना शर्मा को फिर क्या चाहिए? क्या सुकून मिल रहा है उस चीज़ में? मीना शर्मा को ये चाहिए कि मीना शर्मा की जो इंसल्ट कर रहे हैं, जो सच्चे इंसान की इंसल्ट कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या वो दूसरी पार्टियों को लाभ देने के लिए कर रहे हैं। यदि उनकी सोच अरविंद वाली है और मीना शर्मा की सोच अरविंद वाली है तो वो कभी नहीं करेंगे। वही छलनी लगी हुई है। जो मीना शर्मा की इंसल्ट कर रहा है, पार्टी देख रही है उस चीज़ को, हमारे ऑब्जर्वर लगे हुए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पार्टी नोट नहीं कर रही है सब चीज़ें। मीना शर्मा की जिसने इंसल्ट करनी है करे, क्योंकि मीना शर्मा जमी हुई है, वो एक बदलाव के लिए आई है। और यदि मीना शर्मा जमी रहेगी और अच्छे लोगों को आगे लाती रहेगी, पार्टी ग्रो करेगी, तो मीना शर्मा अपने आप ग्रो हो गई, अपने आप ग्रो हो गई। अब हम थोड़ी देर चलते हैं चंडीगढ़ के राजनीति पर। अभी विजय पाल जी जो पहले पुलिस में डीएसपी होते थे, वो आज प्रधान बनाए गए, हो गए कई दिन। मीडिया में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है कि जो लगे कि विजय पाल जी के आने के बाद कोई नई सी क्रांति आ रही है या कोई कार्यकर्ताओं में एकदम करंट सा आ रहा है। आप जैसे कार्यकर्ता हैं, भावुक हैं, जितने भी कार्यकर्ताओं को डिमोट किया गया है वो भावुक हैं, आज के समय में भावुक हैं, व्यथित हैं, लेकिन कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की सोच के साथ चल रहे हैं। तो क्या इसको हम दो धड़ा माने? एक अरविंद केजरीवाल जो सोचते हैं और एक जो दूसरे लोग सोच रहे हैं। चंडीगढ़ की परिस्थिति में, परिदृश्य में क्या सोचते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी कभी भी धड़ों में नहीं बंटेगी। ये शुरू से अरविंद जी ने क्लियर किया था भी यहाँ पे धड़े चलेंगे ही नहीं, जैसे और पार्टियों में होता है कि 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ये फलाने का ग्रुप, ये ढिमकाने का, वो नहीं चलेगा। मीना शर्मा हमेशा से अकेली थी, मैंने कभी ग्रुप नहीं बनाया आज तक, मैंने कभी लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ा।
मैंने जितने लोग जोड़े वो देश के साथ जोड़े, पार्टी के साथ जोड़े, बदलाव के लिए जोड़े, काउंसलिंग करके जोड़े। और धड़ों की जो बात होती है या अरविंद जी का ग्रुप की बात होती है, वो सब एक ही छत के नीचे आना है। जिसकी सोच होगी ना बदलाव वाली, ओहदा और टिकट वाली नहीं, वो तो इस पार्टी में रहेगा। जिसने ओहदा और टिकटें लेनी है, वो अरविंद जी भी बोलते हैं कि यदि आपको इस तरह का कोई भी लालच है, आप आज ही आम आदमी पार्टी छोड़ के चले जाओ। रहेंगे कौन? सिर्फ पद पाने वाले रहेंगे वो जो पार्टी को आगे लेके जाएंगे, पढ़े लिखे होंगे, नौजवान होगा, यूथ होगा, अच्छा यूथ और आएगा आगे। तो क्या आप पढ़ी लिखी नहीं हैं? क्या आप अपने आप को यूथ में नहीं, क्या बुजुर्ग में गिन रहे हैं, 80 साल वाले में? मेरी जहाँ ज़रूरत होती है मैं सबको गाइड भी करती हूँ। यदि मेरे से कोई राय, कहते हैं ना, कोई राय ले तो दो। कई बार क्या होता है कि मैं बिना राय मांगे भी दे देती हूँ कि भाई रजिस्टर लगा लेना, काउंसलर्स की मीटिंग करनी है, उसमें रेजोल्यूशन डाल लेना, कौन से काउंसलर ने क्या बात कही, उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो लिख लेना। तो मैं इस टाइप की राय अपने आप देती भी रहती हूँ कि पार्टी अच्छे ढंग से चले। जो भी प्रधान आए वो मुझसे थोड़ी राय ले ले, नहीं ले तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि यहाँ गलत हो रहा है, प्लीज़ आप इस ढंग से कर लो, तो मैं अपनी राय दे देती हूँ। रही मेरे सामने आई बात कि फंड कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो मैंने ये कहा कि हमें ऑफिस दे दिया गया, वहाँ पे एक कुक है जो चाय पानी देगा, और कोई भी प्रेस का काम होना है, कुछ है, वहाँ पे हॉल है, और जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा हम आपस में बांट के कर लेंगे। तो मैंने कहा हमें अभी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमने फ़ंड की यहाँ पे कमाई थोड़ी करनी है। और जिसने भी कहीं जाना है आना, जैसे हम अपनी पॉकेट से ही जाते हैं अब तक, चाहे कोई प्रधान बने, चाहे सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी जो भी है, सब अपनी पॉकेट से ही करेंगे। ना पार्टी हमें फ़ंड देगी, ना ही हम कलेक्ट करेंगे कहीं से भी कि हम किसी से ये सुने कि हम इनको पैसा दे के चला रहे हैं, कल को वो फिर लाभ ले। तो हम अपनी पॉकेट से ही कर रहे हैं अभी। आज के संगठन जिसका गठन हुआ है नए, उस संगठन से क्या उम्मीद है, और आपके साथ जो हो रहा है वो कौन सी परिस्थिति आएगी कि मीना शर्मा पार्टी छोड़ने को मजबूर हो जाएगी या ओहदा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी? पार्टी का तो क्या हाल है फिलहाल आप सभी के जानकारी में है। मधुकर जी, जिस वक्त प्रेम गर्ग जी थे और जब प्रेस आती थी और मैं सबसे पीछे बैठी होती थी, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने नहीं बोला कि मीना शर्मा कहाँ है। मुझे वो भी बड़ा दुख होता है जब सब लोग वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं सबसे पीछे की सीट पे बैठी होती थी। सबने देखी है ये चीज़, तब ये आवाज़ उठनी चाहिए थी, तब क्यों नहीं उठी? और यदि तब नहीं उठी और मैंने इतना कष्ट सब झेल लिया इतने साल, तो अब तो कुछ रह ही नहीं गया, अब तो सब ठीक है। यानी कुछ भी हो जाए फिलहाल पार्टी छोड़ने की स्थिति नहीं आई है। भले ही आपके साथ जो भी हो रहा है दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अंतिम सवाल, मेयर चुनाव को लेकर किसका मेयर होगा, और क्या कांग्रेस और इसमें गठबंधन को लेकर के जो आम आदमी पार्टी में चल रहा है, ये गठबंधन है या एडजस्टमेंट है? देखिए, हम भाजपा के नीतियों के खिलाफ हैं। ये आपको भी पता है कि 25% वोट चोरी उन्होंने कैसे की थी और किस तरह से देश में भी वोट की चोरी वो कर रहे हैं और ज़बरदस्ती राज ले रहे हैं। ज़बरदस्ती राज लेना गलत है, इसी के खिलाफ ही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही गठबंधन की, ये लोग बैठ के बात करेंगे और मेरे ख्याल इनकी मीटिंग भी हो चुकी है लक्की साहब से, आलूवालिया साहब की, और डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है। उसके लिए मुझे अभी कुछ मालूम नहीं है। आपने अहलूवालिया का नाम लिया है, इसलिए एक सवाल फिर पैदा हो जाता है कि आपके यहाँ एक अहलूवालिया है जो पंजाब से आते हैं, इसको लेकर के काफ़ी रोष है यहाँ पे बहुत लोगों में। एक तो जो लाडी ने भी अपना रोष व्यक्त किया है, जो आपके पार्षद हैं। आखिरकार ये क्या है जो चंडीगढ़ में पंजाब का सहारा लेना पड़ रहा है और वहाँ के हस्तक्षेप के बगैर यहाँ पर कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या भाजपा की पार्टी हो, दिल्ली से चलती है।
एक अकाली पार्टी थी जो स्टेट की थी, पंजाब से चलती थी। तो जो आम आदमी पार्टी है, अब जैसे हम सब लोग इक्वल हो गए, काम करने वाले इक्वल, तो उसके ऊपर भी तो कोई चाहिए ना चलाने के लिए। आलूवालिया साहब ने सच्चाई से इतना काम किया है चंडीगढ़ में। यदि 14 हमारे पार्षद हैं, छाबड़ा साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है उसके अंदर, धवन साहब, सबका ही बड़ा अच्छा रोल रहा है, सबने बहुत मेहनत की है, मैं किसी को भी डिनाई नहीं करूँगी। आपने भी मेहनत की है? नहीं, देखिए, मैं तो अपनी तारीफ मैं नहीं कर सकती, मैं तो कर ही सकता हूँ क्योंकि हमने देखा है। आपने यदि देखा है तो आप कर सकते हो, लेकिन पार्टी में हर इंसान ने मेहनत की है, कोई भी हो, और उसकी वजह से 14 पार्षद आए। उसके बाद मेयर चुनाव में इतने बड़े घोटाले हुए, तो वो आलूवालिया साहब उस वक्त कितनी लड़ाई लड़े आपने देखा। हमने उनकी, मैंने तो नहीं देखा लड़ते हुए, आपने देखा होगा। उनकी लीडरशिप के अंडर हमने 17 में कितने धरने दिए, कितना हम जाके गिरफ्तारियां दी, और कितना जाके हम थानों में बैठे पूरा पूरा दिन। और बहुत कुछ हुआ। आलूवालिया साहब ने संगठन को मजबूत करने के लिए ऑब्जर्वर लगाए, सब कुछ हुआ। उन्होंने यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं कि सरपंच ने इलेक्शन लड़ने वाला ही सब होशियार नहीं होता, कई लोग दिल से भी काम करना चाहते हैं। उन्होंने किया है चंडीगढ़ के लिए काम। तो अभी आपने सुना मीना शर्मा को, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बात इनके मन में है, बहुत ज़्यादा भावुक हैं, लेकिन ये राजनीतिक भी हैं। इन्होंने अपने आप में सब कुछ दफन करते हुए अपनी भावना को, जो भावुकता थी, वो बाहर निकलने के लिए नहीं दी, और बहुत अच्छे तरह से पार्टी का बचाव करते हुए बात करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। धन्यवाद जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।